हमारी बातचीत सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करें एवं हमारा बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं गुरजीत सलूजा, संपादक शिखर छत्तीसगढ़, बातचीत में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ है डॉक्टर अजीत वर्वंकर साहब, रायपुर से आए हैं। डॉक्टर साहब बातचीत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब फाउंडर हैं myaglagadam.com के। डॉक्टर साहब मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं। डॉक्टर साहब ऑथर हैं, उन्होंने बुक्स लिखी हैं और डॉक्टर साहब किसी पहचान के मोहताज नहीं है। डॉक्टर साहब आप प्लीज बताएं अपने पर्सनल लाइफ के बारे में। आपने पढ़ाइयाँ बहुत सारी की हैं डॉक्टर साहब, बहुत सारी उपलब्धि, बहुत सारी डिग्रीज है डॉक्टर साहब आपके पास। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने बातचीत में मुझे बुलाया। वाकई बहुत अच्छा लग रहा है आपसे यहाँ पे बैठ के बातचीत करने में। अपने बारे में बताऊं तो मैं बेसिकली छत्तीसगढ़ का ही हूँ। दल्ली राजरा एक जगह है जहाँ मेरा इनिशियल एजुकेशन हुआ और उसके बाद मैंने स्कूल करने के बाद इंजीनियरिंग किया NIT रायपुर से। इंजीनियरिंग करने के बाद फिर मैंने MBA मार्केटिंग किया। MBA मार्केटिंग में समझ में आया कि ये फील्ड तो अपने लायक नहीं है, गंजे को कंघी बेचने का काम मैं नहीं कर सकता। तो फिर मार्केटिंग से मैं शिफ्ट हो गया HR में। फिर मैंने MBA किया ह्यूमन रिसोर्स में और उसके बाद मुझे समझ में आया कि नहीं, मुझे लोगों से मिलना, बात करना ये बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद मुझे अपना एरिया समझ में आया और मैंने HR ह्यूमन रिसोर्स इस क्षेत्र में कार्य करना शुरू किया और उस कार्य को करते करते फिर मैनेजमेंट के क्षेत्र में मैंने PhD भी किया। और इंजीनियर्स जो हैं अपने राज्य के, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी, उनको नौकरी ज़्यादा से ज़्यादा मिले, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इस विषय पे मैंने अपना रिसर्च किया था। डॉक्टर साहब आप अपने घर के बारे में बताइए, मैडम के बारे में, परिवार के बारे में। जी मैं अपने पिताजी के साथ रहता हूँ। रायपुर में मेरा घर है और मेरे पिताजी भिलाई स्टील प्लांट से रिटायर हुए और मैं और मेरी श्रीमती जी डॉक्टर वर्षा वर्वंकर, हम दोनों myaglagadam.com के फाउंडर डायरेक्टर्स हैं। जैसे मैंने बताया, मैं मैकेनिकल इंजीनियर टर्न्ड मैनेजमेंट और HR और मार्केटिंग हूँ। वैसे ही मेरी वाइफ डॉक्टर वर्षा वर्वंकर, जो दूसरी डायरेक्टर है myaglagadam.com में, वो भी सिविल इंजीनियर टर्न्ड साइकोलॉजिस्ट गोल्ड मेडलिस्ट है। और मेरी दो प्यारी प्यारी बेटियां हैं, एक बिट्स पिलानी हैदराबाद कैंपस में पढ़ रही है और दूसरी कृष्णा पब्लिक स्कूल भिलाई रायपुर में कक्षा 11वीं की छात्रा है। सर अभी आपने कहा कि आप और मैडम दोनों को फाउंडर है myaglagadam। जी सर, तो हमारे में कहावत है कि हर बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, बट यहाँ तो आप दोनों साथ हैं, तो सर इसमें बिहाइंड कौन है, फ्रंट कौन है, कैसा है सर? ये बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा, लेकिन यह है कि हमारे बीच में कुछ केमिस्ट्री इस तरीके से है कि जहाँ उसे सफल होना है तो मैं उसके साथ उसके पीछे रहता हूँ, जहाँ मुझे जिस क्षेत्र में मुझे सफल होना है तो वो मेरे साथ और मेरे पीछे रहती। तो ऐसा है कि बोथ ऑफ अस बैक ईच अदर, हम दोनों एक दूसरे के साथ और एक दूसरे के सपोर्ट में रहते हैं। और शायद यही वजह है कि हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से सपोर्ट करके जो कुछ भी अचीव कर रहे हैं उस क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। सर myaglagadam.com जी क्या है सर ये, और इसके पीछे आपका आइडिया, व्हाट इज द कांसेप्ट बिहाइंड, व्हाट इज द पर्पस ऑफ myaglagadam? जी, और सर इसमें आप क्या करते हैं? दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। बेसिकली हम माई अगला कदम की अगर व्याख्या करते हैं तो माई यानी मेरा, अगला कदम। तो हमने देखा छत्तीसगढ़ में, खास करके अपने राज्य में, जो बच्चे हैं वो स्कूली शिक्षा के बाद आगे उन्हें क्या करना है, कहाँ जाना है, किस करियर में आगे जाना है, करियर होते कौन से हैं, कितने करियर्स हैं, इन सारी चीज़ की उनको कोई ज़्यादा जानकारी नहीं होती। अब किसी व्यक्ति को उसके अगले कदम के बारे में जानकारी ना हो तो वो किस क्षेत्र में जाएगा। एक छोटी सी कहानी है एलिस इन द वंडरलैंड उस पुस्तक में कि एक लड़की चौक पे खड़े होकर रोते रहती है। तो एक वहाँ से एक सज्जन आते हैं, बोलते बेटा आप रो क्यों रहे हो? तो वो कहती कि मैं इस चौक पे हूँ और मुझे नहीं पता कि कौन से रास्ते से जाना चाहिए। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम हैं आपके साथ, ये बताओ तुम्हें जाना कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे नहीं मालूम मुझे जाना कहाँ है। जब उस लड़की ने कहा मुझे नहीं मालूम मुझे जाना कहाँ है, तो उस सज्जन ने कहा कि अगर आपको नहीं मालूम कि आपको जाना कहाँ है तो कोई भी रास्ता आपको कहीं नहीं ले जाएगा।
इसी विचारधारा को लेके हमने सोचा कि हमारे लाखों करोड़ों बच्चे जो छत्तीसगढ़ राज्य के हैं, अगर उनको मालूम ही नहीं होगा कि उनको अपने करियर में जाना क्या है, आगे बनना क्या है, किस क्षेत्र में उनके करियर का उद्गम है, तो वो बेचारे कहीं के नहीं रहेंगे। तो इस जरूरत को महसूस करते हुए हमने मनोवैज्ञानिक करियर परीक्षण, ये एक पद्धति निकाली जिसमें हम क्या करते हैं, बच्चों का एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण करते हैं, उनके व्यक्तित्व को, उनकी अभिक्षमताओं को, उनकी क्षमताओं का, उसका आकलन करते हैं। ये बड़ी वैज्ञानिक प्रक्रिया है। आकलन करके हम उनको ये बताते हैं कि आपके लिए कौन सा क्षेत्र सबसे अच्छा होगा। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि अगर सचिन तेंदुलकर को हम दबंग फिल्म में काम करा देते और सलमान खान जी को हम क्रिकेट खिला देते तो क्या होता? मास्टर डिजास्टर हो जाता। तो ये डिजास्टर बच्चों के साथ ना हो, इसलिए हम बच्चों को ये बताने का प्रयास करते हैं myaglaakadam.com के जरिए कि उनके लिए कौन सा करियर का क्षेत्र सबसे अच्छा। और आपको बताते हुए मुझे खुशी होती है कि अभी तक पिछले 3 वर्षों में हम लगभग 1,65,000 बच्चों तक पहुंच चुके हैं इस करियर गाइडेंस की प्रक्रिया के तहत। एक चूंकि बात चल रही है तो एक जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट होता है ना, हर शिप का एक फ्लैग प्रोजेक्ट होता है, तो हमारा जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था वो हमने 2012 में किया था, जिसको प्रयास के नाम से शायद आपने सुना होगा। अभी तो प्रयास एक सरकारी व्यवस्था का भाग है, बट जो सबसे पहला प्रयास था वो मैंने और डॉक्टर वर्षा वरवंडकर, हम दोनों ने मिलके किया था। जब हमने छत्तीसगढ़ के जितने भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, चाहे सुकमा, कोंटा, बीजापुर, भवानीपटना या जो भी जगह है, हर जगह जाके हमने लगभग 10,000 बच्चों का काउंसलिंग किया। उसमें से लगभग 3,555 बच्चों की हमने मनोवैज्ञानिक परीक्षण की और उसमें हमने आइडेंटिफाई किया कि विज्ञान क्षेत्र में पढ़ने की रुचि कितनों की है और आगे बढ़ने के लिए स्कोप कितनों का है। उन बच्चों को आइडेंटिफाई करके उनको रायपुर लाया। डेफिनेटली हमें राज्य सरकार से उसमें काफ़ी सहयोग भी मिला और लगभग 280 बच्चों को रायपुर लाके पहला प्रयास था कि ऐसे बच्चे जिन्होंने नक्सल क्षेत्र में रहते हुए किसी करियर की जिनको कोई जानकारी नहीं थी, आज ऐसे बच्चे कोई एग्रीकल्चर कॉलेज से पढ़ के आगे निकल चुका है, कोई इंजीनियर बन चुका है। तो यही वो प्रोजेक्ट था जिसके लिए मुझे शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति राज्य अलंकरण 2012 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी के हाथों मिला था। सर, अगर किसी बच्चे को आपको अप्रोच करना हो myaglaakadam.com, तो उसका क्या प्रोसेस है सर, उसके बारे में बताइए ताकि इस हमारे माध्यम से बच्चों को आपसे जुड़ने में सहायता। बिल्कुल, myaglaakadam.com के अब इस डिजिटल एज है और आजकल लगभग हर बच्चे के पास स्मार्टफोन तो होता ही है, तो वो myaglaakadam.com पे जाए और वहाँ पे कॉन्टैक्ट अस दिया हुआ है, उसमें जाके या तो ईमेल कर सकता है या हमारे सारे फ़ोन नंबर मैं आपको अभी भी बता सकता हूँ 9826132972। किसी भी व्यक्ति को आज बातचीत के इस मंच पे मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी भी विद्यार्थी को अगर किसी भी प्रकार की करियर से संबंधित कोई भी क्वेरी है, कोई भी शंका है, आप निसंकोच मुझे फ़ोन करें। मेरे तरफ से आपको जरूर रिवर्ट मिलेगा और मैं आपकी शंका का समाधान करने का पूरा प्रयास करूँगा। सर, आप myaglaakadam के अलावा ब्लॉगर भी हैं सर जी इंडिया में। जी और बहुत फेमस ब्लॉगर हैं सर, as we all know. In fact, I don't know all about the other people, but I know that you are a famous blogger. Thank you so much. Sir, what are the main topics on which you emphasize? मेरा एक ही विषय है जिस पे मैं लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ युवा के लिए, यूथ के लिए, और विषय होता है मोटिवेशन। क्योंकि आज की डेट में मैंने देखा कि तनाव, डिप्रेशन, हताशा कहीं ना कहीं एक युवाओं के बीच में बढ़ती जा रही है। बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा प्राप्त करने की इच्छा, उत्कंठा, इसकी वजह से हर किसी को सफलता नहीं मिलती। कहीं ना कहीं छोटे बड़े प्रमाण में हर व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार होते जा रहा है। एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट है, उसमें कहा है कि इंडिया में हर 5 में से 1 युवा डिप्रेशन, अवसाद का शिकार है। तो इस परिस्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि
हम ऐसा कुछ लिखें जिससे पढ़ने के बाद हर किसी को प्रोत्साहन मिले, प्रेरणा मिले। तो मैं सिर्फ मोटिवेशनल लिखता हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया ब्लॉग्स पे लिखता हूँ, और हितवाद में हर शनिवार को मेरा सक्सेस टूल किट के नाम से एक कॉलम आता है, और 800 से 900 शब्दों के अंदर एक ऐसा मैसेज देने का प्रयास करता हूँ कि पढ़ने वाले को मन से प्रेरणा जागे कि नहीं, जीवन में करने का बहुत कुछ है। सर आप कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं जी, मोटिवेशनल स्पीकर हैं जी, आप इंडिया में ही नहीं अब्रॉड भी आप जाते हैं सर स्पीचेस जी, जी, गाइड करने। जी सर तो इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें सर। या डेफिनेटली, जैसे मैंने कहा कि मैंने पहले इंजीनियरिंग किया, फिर मार्केटिंग, फिर एचआर, और तब समझ में आया कि मेरा जो करियर क्षेत्र है वो लोगों से बात करना है और उनको अच्छी बातें बताना, वो मुझे बहुत पसंद आता है, ये मेरा पैशन भी है। और इस वजह से मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में आया। तो जितने भी जूनियर, मिडिल या टॉप लेवल के मैनेजमेंट के अधिकारी होते हैं, उनको अलग अलग विषयों पे, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, सिचुएशनल लीडरशिप है, कोचिंग है, टाइम मैनेजमेंट है, इस तरीके के अलग अलग विषयों के ऊपर 2-2 दिन के वर्कशॉप लेके, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करा के, उनको एक अलग ही दुनिया में ले जाके ये महसूस करा के उनको सिखाया जाता है कि किस तरीके से वो अपने व्यक्तिगत जीवन में और अपने प्रोफेशनल लाइफ में ज़्यादा अचीव कर सकें। जहाँ तक कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में मेरा पसंदीदा विषय है तो वो है थॉट इंजीनियरिंग। थॉट इंजीनियरिंग यानी अपने विचारों की इंजीनियरिंग। ऐसा है गुरुजी जी, जो कुछ भी होता है जीवन में वो अपने विचारों से ही शुरू होता है। आपकी हमारी मुलाकात, यहाँ बैठना और ये बातचीत, ये भी कहीं ना कहीं किसी विचार की उत्पत्ति है। विचार सर्वशक्तिमान है। किस तरीके से हम अपने विचारों की इंजीनियरिंग कर सकें ताकि हमारे विचारों के द्वारा हम सिर्फ अपना ही नहीं, हम अपने समाज का भी कुछ भला कर सकें और सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकें। तो ये एक थॉट इंजीनियरिंग है जिससे जिस विषय से व्यक्ति अपने मन को भी सुकून दे सकता है और सक्सेस को भी अट्रैक्ट कर सकता है। सर अच्छा था सर थॉट इंजीनियरिंग आपका जी। तो यही थॉट इंजीनियरिंग को यूज करते हुए आपने शायद कुछ किताबें भी लिखी हैं अपने थॉट्स को इंजीनियर करते हुए। बिल्कुल सही पहचाना आपने। उसके बारे में बताइए डॉक्टर साहब। मैंने एक ही 2 बुक्स लिखी हैं अभी। एक तो है जो मैंने और मेरी वाइफ डॉक्टर वर्षा वरणकर, हम दोनों ने मिलकर लिखी, वो है करियर की पाठशाला। ये हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए, विशेष बच्चों के लिए है कि वो 10वीं और 12वीं के बाद कहाँ कहाँ जा सकते हैं, किन किन स्कॉलरशिप को ले सकते हैं, कौन सी प्रवेश परीक्षाएं, इसकी जानकारी देके ये पुस्तक लिखी है। और जो एक दूसरी पुस्तक है उसका नाम है थिंक सक्सेस एंड बी सक्सेसफुल। और इसका जैसा टाइटल है थिंक सक्सेस, तो इसमें भी थिंक शब्द आता है। थिंक यानी थॉट। सफलता के लिए सोच में सफलता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप देखेंगे क्रिकेट का खेल है, आप जो प्लेयर्स उनकी बॉडी लैंग्वेज से पहचान सकते हैं कि ये जीतने वाला है या नहीं जीतने वाला। चाहे कोई भी खेल हो, जो भी जीतने वाला व्यक्ति होता है, जीत सबसे पहले उसकी सोच में, उसके विचारों में आती है। और जिस दिन विचारों में जीत आ गई, प्रैक्टिकल में जीत मिलनी 100% पॉसिबल होती है। तो थिंक सक्सेस एंड बी सक्सेसफुल, ये जो पुस्तक है, इसका गुरु मंत्र भी यही है कि हम किस तरीके से अपने विचारों से निगेटिविटी को हटाएं, पराजय की भावना को हटाएं और सिर्फ जीत, सफलता, इन भावनाओं को, इन विचारों को, इन कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में किस तरीके से, जैसे आरसीसी स्ट्रक्चर होता है, उस तरीके से फ्रेम कर लें ताकि हम जहाँ पे भी जाए हर कदम पे हमें जीत हासिल हो। ये विषय है उस पुस्तक का। सर इतना बिजी शेड्यूल रहता है आपका, काउंसलिंग में, स्पीचेस देने जाना, सब जगह आप होते हैं सर, इसके बावजूद जी जो आपकी फैमिली है जी, आप उसमें कैसे टाइम देते हैं और कैसे वो स्ट्रक्चर को सर आप करते हैं कि वो इतना फर्म है और जीत आपकी फैमिली में कायम है सर? वैसे तो ये प्रश्न आपको रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, फिर भी सूत्र इसमें सिर्फ ये है कि हम अपने परिवार में, जैसे मैंने कहा, मैं भी एक ट्रेनर और जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता है। मेरी वाइफ भी एक काउंसलर है, ट्रेनर है, और हम दोनों वर्किंग होने की वजह से आपका प्रश्न बहुत ही संजीदा और सही है। 2 बच्चियां,
उनको समय देना, ये सारे चैलेंजेस लाइफ में रहे, लेकिन हमने हमेशा एक चीज के ऊपर फोकस किया, और वो ये कि हम क्वालिटी टाइम अपने बच्चों को दें, अपने परिवार को हम क्वालिटी टाइम दें। जरूरी नहीं कि आप 24 घंटे में 4 घंटे बच्चों के साथ बिताएं या 6 घंटे बच्चों के साथ बिताएं, लेकिन मैं एक पेरेंटिंग कोच भी हूँ, पेरेंटिंग के भी सेशंस लेता हूँ, उसमें भी मैं पेरेंट्स को ये बताता हूँ जो हम खुद करते हैं, अगर आप अपने बच्चे के साथ आधे घंटे भी समय दे रहे हो तो वो क्वालिटी टाइम होना चाहिए। क्वालिटी टाइम का तात्पर्य है कि अगर आप आधे घंटे समय दे रहे हो अपने परिवार को, अपने फैमिली को, तो उस समय आपके पास आपका मोबाइल नहीं होना चाहिए, उसके समय आप व्हाट्सएप ना करें, उस समय आप ऑफिस की बातें ना करें। एक कॉन्सेप्ट जो हम लेके चलते हैं वो ये है कि जैसे हम घर में अंदर प्रवेश करते समय जूते बाहर रखते हैं, वैसे ही जब हम घर प्रवेश करते हैं तो अपनी ऑफिशियल प्रोफेशनल जितनी भी चीज़ें हैं वो जूतों के साथ बाहर वहीं पे टांग देते हैं, और जब घर में है तो पूरे 100% करके इस सूत्र को लेके प्रयास कर रहे हैं। बाकी ईश्वर का आशीर्वाद है, जो कुछ है चल रहा है अच्छे से। सर जी सर, सिस्टम में, गवर्नमेंट की पॉलिसीज में, उस सिस्टम में, गवर्नमेंट की पॉलिसीज में आप ऐसा कुछ व्यक्तिगत आप राय देना चाहेंगे, सुझाव देना चाहेंगे कि जिससे बच्चों के कैरियर मार्गदर्शन में, कैरियर काउंसलिंग में एक कुछ नया आयाम आए, नया आयाम स्थापित हो पाए, बच्चों को प्रॉपर कैरियर गाइडेंस काउंसलिंग? बिल्कुल, मैं ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया गुरजीत जी, और मैं ये चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ राज्य, माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी जो है, इन तक ये बात पहुंचे कि छत्तीसगढ़ राज्य देश का पहला ऐसा राज्य बने जहां पे हम हर युवा को राइट टू करियर काउंसलिंग की व्यवस्था कर पाए, कि हर बच्चे का ये अधिकार हो, उसका राइट टू, जैसे राइट टू स्किल किया गया था, स्किल से तो बहुत बात की बात है, हम उससे पहले एक मूलभूत स्तर पे जाके अगर काम करें तो राइट टू करियर काउंसलिंग, ये व्यवस्था अगर पॉलिसी के स्तर पे, स्टेट लेवल के स्तर पे अगर करते हैं तो डेफिनेटली हमारे युवाओं को भी बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा, और साथ में हमारा राज्य भी पूरे देश में एक विशेष राज्य बन के एक अपनी अलग पहचान बना पाएगा। और इस पूरी प्रक्रिया में myaglakadam.com की टीम, मैं और डॉक्टर वर्षा वरुणकर, हम लोग 100% तन मन से सपोर्ट करने को तैयार है। सर सोसाइटी के लिए, जी, समाज के लिए, जी, आपका कोई संदेश? मेरा समाज के लिए संदेश ये है कि जिंदगी को आज में जियो, पूरी तरह जियो, अच्छी तरह जियो, गिले शिकवे मत रखो, द्वेष की भावना मत रखो, अपने परिवार के लिए जियो और खुशी से जियो। लाइफ में अगर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ है तो वो आपके परिवार के साथ आपका समय, आपकी संतुष्टि और आपकी खुशी। बाकी सारी चीजें जीवन में बहुत ज्यादा महत्व नहीं रखती, उसको आप निग्लेक्ट करिए, हैप्पीनेस के साथ अपने जीवन को जिए, यही मेरा संदेश है। सर, बातचीत में हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, नमस्कार। अगर आपको हमारी बातचीत पसंद आई हो तो हमें लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें एवं हमारा बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।